नमस्कार साथियों, मैं मनीष सेम डे के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीखने और सिखाने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़रूर होंगी जिन्हें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एडमिन को एक रिक्वेस्ट डालनी होगी जो भी चेंजेस आप चाहते हैं, और कुछ चेंजेस आप खुद भी कर पाएंगे, कुछ चीज़ें आप खुद भी अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से कुछ चीज़ें अपडेट कर पाएंगे और कैसे किस तरह से हम एक रिक्वेस्ट डालकर चीज़ों को चेंज करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट samedayretails.com पर जाना होता है। मैंने जैसा कि samedayretails.com ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के लिए मेरा आईडी पासवर्ड मैं लॉगिन पेज पे डालता हूँ। आप भी अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। साथ ही साथ करते रहेंगे तो आपको इजी हो जाएगा सीखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया और मैं लॉगिन बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है और इस डैशबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पर ऊपर एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है और उसके ठीक नीचे आईडी लिखी हुई है। ये आईडी, ये ट्रैकिंग आईडी यूज़र आईडी होती है और इसी जगह पर आप अगर टच करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले इस यूज़र का नाम यहाँ पर शो होता है और उसके बाद एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाना होता है और एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फीड की थी ये दिखाई देती है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलता हूँ कि अगर आप अपनी फ़ोटो अपने प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो भी लगाने का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 2 MB का हो सकता है और ये JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इस तरह से आप फाइल को चूज़ करके फ़ोटो भी लगा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे ट्रैकिंग आईडी दी हुई है। ट्रैकिंग आईडी इन द सेंस योर यूज़र आईडी, उसके बाद यूज़र का नाम, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने ज्वाइनिंग के समय डाला होगा ये मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, आपकी मेल आईडी दिख रही होगी, डेट ऑफ बर्थ दिख रही होगी। इसी के साथ आप आगे बढ़िए, आपको बैंक डिटेल्स दिख रही होंगी। जो पहले इन्फॉर्मेशन आपने देखी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स, ये दो चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एक बारी अगर इसे आपने फिल कर दिया है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसे एडिट करने के लिए या इनमें चेंजेस करने के लिए आप एडमिन को एक रिक्वेस्ट डालेंगे और एडमिन ही उसे चेंज कर पाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अगर एक बारी गलती से ठीक नहीं भरी गई हैं, रॉन्ग हैं, तो उसे एडिट कराने के लिए आपको एडमिन को रिक्वेस्ट डालनी होती है। इसके अलावा ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन है जिसे आप एडिट कर सकते हैं। कोई यूज़र इसे एडिट कर सकता है कि इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट या कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हो सकता है इन केस कभी ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाती हैं तो, राइट। तो इसलिए कोई भी यूज़र इसे आसानी से एडिट कर सकता है। इन केस आपका एड्रेस चेंज हो गया तो आप बदल सकते हैं, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं। सिटी नेम एडिट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडिट कर सकते हैं, पिन कोड एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। और दूसरा आप एड्रेस या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनी इन्फॉर्मेशन को भी आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने भरा हुआ है, नॉमिनी कोई और है, उसके बाद मुझे नॉमिनी की डिटेल चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूँ। और ये अपडेट बटन प्रेस करते ही जो एडिट की हुई इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम एडिट कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम एडिट नहीं कर सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारी वो बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है जो मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाया हुआ था, तो वो भी तो मेरे को दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो मेन्यू बटन है, 3 लाइन्स आपको ऊपर दिख रही हैं, आप उसे प्रेस करेंगे, KYC सेक्शन में जाएंगे और KYC सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और आधार नंबर ये दिखाई देता है। यहाँ पर
पैन कार्ड पर अगर आप टच करते हैं तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड दिखाई देता है, करेक्ट। जैसे कि मैंने जो पैन कार्ड यहाँ पर सेव किया हुआ है तो वो पैन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मुझे अपना आधार कार्ड नंबर देखना है कि मैंने सही भरा है या नहीं भरा है, तो आप आधार कार्ड नंबर वाले ऑप्शन को टच करेंगे और आपको आधार कार्ड आपका दिखाई देगा, जैसा कि ये आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अगर मैंने आधार कार्ड की इमेज लगाई होगी तो यहाँ पर व्यू इमेज करेंगे तो हमें वो जो आधार कार्ड मैंने लगाया हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड की इमेज देख सकते हैं, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक की डिटेल प्रॉपर नहीं है तो आप एडमिन को रिक्वेस्ट डाल के इन्हें प्रॉपर ठीक करा सकते हैं। और इसके लिए रिक्वेस्ट कहाँ से डाली जाए ये एक जानने की बात और रहती है। तो रिक्वेस्ट डालने के लिए आप ऊपर नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा सपोर्ट। सपोर्ट वाले इस ऑप्शन को आप टच करेंगे और सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट की कैटेगरी दिखाई देती है। सपोर्ट कैटेगरी यानी कि किस तरह का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, क्या आपको पैन कार्ड से रिलेटेड या नेम करेक्शन से रिलेटेड या पिन रिक्वेस्ट या पे आउट से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड या अदर कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड सपोर्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम करेक्शन में टिक करता हूँ। नेम करेक्शन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जल्दी में या किसी और के माध्यम से आईडी प्लेस कराई है तो नेम प्रॉपर नहीं है ना। तो नेम प्रॉपर ना हो पाने की वजह से आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उसमें भी जो नाम होगा आपका वो गलत होगा। तो इसके लिए आप सभी लोग एक बारी अपनी इन्फॉर्मेशंस को सारा चेक कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें भरी गई वो प्रॉपर हैं या नहीं। जैसे कि आपकी बैंक की डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आप खुद एडिट कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया तो आप खुद एडिट कर लीजिए, और जिन इन्फॉर्मेशन को आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और रिक्वेस्ट मैंने बताया कि आपको यहाँ से डालनी है। तो मैं एक आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मैं नेम करेक्शन का ऑप्शन लेता हूँ, नेम करेक्शन की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ कि आस्क फॉर सपोर्ट। मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मैसेज टाइप करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। मैं यहाँ पर अपना मैसेज लिख देता हूँ, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हो सकता है कि किसी का सरनेम प्रॉपर ना लिखा हो सकता है कि किसी का फर्स्ट नेम प्रॉपर ना लिखा हो सकता है कि स्पेलिंग प्रॉपर ना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप ब्रीफ में यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि माय सरनेम नेम इज़ नॉट प्रॉपर, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप आराम से ये भी लिख सकते हो कि मेरा सरनेम शर्मा है, प्लीज़ करेक्ट इट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लीव कर सकते हैं, छोड़ देते हैं एडमिन के लिए। और यहाँ पर आप चाहें तो जो भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई स्नैप, उसकी कोई फ़ोटो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चूज़ फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ चूज़ फाइल टू अपलोड ना, तो यहाँ पर आप उसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं कि मेरा एक्चुअल में ये है और ये होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको करानी है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और इसके बाद इसे आप सेव कर देते हैं। यहाँ पे सबमिट का बटन लिखा हुआ है, आप इसे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो ये देखिए एक रिक्वेस्ट क्या हुई, सपोर्ट टिकट फॉर नेम करेक्शन। एक सपोर्ट टिकट जनरेट हो जाती है और ये टिकट एडमिन के लिए जनरेट हो जाती है। तो जब भी एडमिन इसे देखेंगे कि वहाँ पर एक टिकट रेज हुई है, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है और जिसमें इस आईडी का जो सरनेम है
वो प्रॉपर नहीं है। उनको लगता है कि ये सरनेम जो आपने जिस तरह से मेंशन करके दिया है वो प्रॉपर है, तो वो उसे चेंज कर देंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो आपको कॉल करके प्रॉपर इसकी अपडेट लें और उसके बाद इसको चेंज किया जाए। तो इस तरह से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं, जो गलत हो गई है, उसे ठीक करा सकते हैं। 2-3 इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप चेंज नहीं करा सकते। जैसे कि अगर वहाँ पर नाम पूरा का पूरा आप चाहें चेंज कराना, तो वो आप नहीं करा सकते हैं। आप स्पॉन्सर एक बारी हो गया है, आप चाहते हैं कि स्पॉन्सर कोई दूसरा व्यक्ति हो जाए, तो आप उसे नहीं कर सकते हैं। आप अपलाइन चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट लेफ़्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करा सकते हैं। तो ये कुछ इन चीज़ें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। एक बारी प्लेस होने के बाद इन चीज़ों में कभी बदलाव नहीं आता है। तो इस तरह से जब भी आपको इनके अलावा कोई चेंजेस रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि बैंक, आज आपका अकाउंट किसी बैंक में है, कल के डेट में हो सकता है कि आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में हो, पुराना अकाउंट आप बंद करना चाहते हो, तो जो नया अकाउंट है उसे अपडेट कराने के लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि प्लीज़ अपडेट माय न्यू अकाउंट। इसके अलावा हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो और मोबाइल नंबर आप चेंज, जो नया मोबाइल नंबर है वो आप रखना चाहते हो, वो मेंशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि प्लीज़ अपडेट माय न्यू मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। तो यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, उसको एडमिन एग्जामिन करते हैं और उसके बाद वो चेंजेस अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा 31 दिसंबर को लोड था, बहुत ज़्यादा आईडीज़ लगाई गई और बहुत अच्छा काम रहा, लेकिन इस जल्दीबाजी में कई बारी गलती होने के चांस भी रहते हैं। और अगर किसी भी तरह से किसी के नाम में, उसके कॉन्टैक्ट नंबर में, किसी भी चीज़ में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ उसको देख लें और अगर गलत है तो प्लीज़ उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लें, या स्वयं अगर चेंज हो सकती हैं चीज़ें तो आप चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सीखा कि आप अपनी प्रोफाइल में किस तरह से एडिट करते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनको कैसे देख सकते हैं, बैंक की डिटेल्स कैसे देख सकते हैं, और इसके अलावा किस तरह से आप एडमिन को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।